Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria, and in this video we are going to read the NCERT class 7th English chapter number 1, 3 questions. So let's begin with the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing to what with what is the most important thing for him to do. एक किंग था, एक राजा था जिसके मन में एक नया विचार आया, ख्याल आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे इन थ्री थिंग्स के आंसर्स पता होंगे. अब ये थ्री क्वेश्चंस कौन कौन से थे कि राइट टाइम कौन सा है किसी चीज़ को शुरू करने का, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन किन लोगों की उससे बातें सुननी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, उसके लिए क्या करना उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who could answer these three questions. जो किंग था उसने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में भेज दिया और प्रॉमिस किया कि जो इन थ्री क्वेश्चंस के आंसर देगा वो उसे बहुत सारा इनाम देंगे, मतलब पैसा देंगे इनाम के तौर पर. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत सारे आदमी आए उस किंग के पास, लेकिन सब ने अलग अलग आंसर दिया सारे थ्री क्वेश्चंस के लिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का, तो उसका क्या आंसर दिया. सम सेड कि जो किंग है उसे एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ ने कहा उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से वो हर काम एक प्रॉपर टाइम में कर पाएगा. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ ने कहा कि पॉसिबल है पहले से ही एडवांस में राइट टाइम को बताना किसी काम को करने के लिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड always do whatever seem necessary at that time. कुछ ने कहा कि ऐसा सोचना कि कौन सा राइट टाइम है ये एक फुलिश है, और जो जिस टाइम में नेसेसरी है वही करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ ने कहा कि जो किंग है उससे ज़रूरत है काउंसिल की, वाइस मैन के, जो किंग को हेल्प करे काम करने में राइट टाइम पे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्या है कि this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time. क्योंकि एक आदमी के लिए राइट टाइम बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि दूसरों की सलाह भी लेनी है ना, इसलिए एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल, इसलिए एक काउंसिल होना चाहिए वाइस मैन का. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन फिर कुछ ने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी हो सकती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द, ये चीज़ें वेट नहीं करती हैं काउंसिल के डिसीजन के लिए. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. किसी काम को डिसाइड करने के लिए, राइट टाइम पे करने के लिए हमें फ्यूचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो इसीलिए उन्होंने किंग को कहा कि उस जो किंग है उन्हें मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन some people said that the people most necessary to the king. क्वेश्चन सेकंड था कि सबसे उसे किसकी बात सुननी चाहिए, किन पीपल की उसे बात सुननी, किंग को किन की बात सुननी चाहिए. तो कुछ ने कहा कि किंग के लिए मोस्ट नेसेसरी कौन है, उसके काउंसलर्स हैं. कुछ ने कहा उसके प्रीस्ट है, और कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ किया, और कुछ ने सोल्जर्स को चूज़ किया. और थर्ड क्वेश्चन कि
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किंग को क्या करना चाहिए। तो द थर्ड क्वेश्चन, कुछ ने कहा कि साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग, और कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। उससे जो किंग था उससे अपने थ्री क्वेश्चंस के आंसर के लिए सारे लोगों के आंसर अलग अलग थे कि जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं था और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने फिर सोचा कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा जो बहुत ज़्यादा मशहूर था अपनी सूझबूझ के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब यहाँ पर आप ये जो वुड है, ये वाला, सॉरी, ये जो वर्ड है वुड, इसका मतलब आप लकड़ी मत समझिएगा। वुड एक स्मॉल फॉरेस्ट होता है विच ही नेवर लेफ्ट, वो कभी उसे नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ सिंपल लोगों को, यानी कि जो बिल्कुल लोकल होते थे, उनकी कोई ज़्यादा राजा महाराजों को। एंड सो द किंग, इसीलिए जो किंग था वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स में गया हर्मिट के पास। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। जैसे ही वो पहुंचने से पहले जो हर्मिट के हट के यहाँ पर जो किंग था उसने अपने हॉर्स को बॉडीगार्ड्स के पास ही छोड़ दिया और अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा उसने देखा कि जो हर्मिट है वो डिग, यानी कि जमीन को खोद रहा है हट, अपने हट के साथ। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने जो किंग था उसे ग्रीट किया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवीली। जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और बहुत ज़्यादा वीक था कि वो थोड़ा सा अगर वो जो जिससे वो खोद रहा था अपने स्पेड से थोड़ा खोदता उसके बाद एक बहुत ही लंबी सांस लेता। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू एनी थ्री आंसर थ्री क्वेश्चन। जो किंग है उन्होंने कहा हर्मिट से कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरे इन थ्री क्वेश्चंस का आंसर दे सको। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग एट द राइट टाइम। कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा राइट टाइम है किसी राइट थिंग को, किसी सही काम को करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। उसने किंग की बात तो सुनी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और अपनी डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द, जो किंग है उसने कहा कि तुम टायर्ड हो गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। किंग है उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स एट द हर्मिट गिविंग द किंग अ स्पेड, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने थैंक्स कहा हर्मिट ने और अपना स्पेड दे दिया किंग को और अपना ग्राउंड पे बैठ गए। When the when the king had dug two beds, he stops and repeated his questions. जब किंग ने डग कर लिए थे बेड्स तो वो रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया। The hermit gave no answers but stood up, stretching out his hand for the spade and said, वो जब टू बेड्स जो किंग थे उन्हें डग कर लिए थे उसके बाद वो रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, वो उठे, स्ट्रेच किए अपने हैंड्स को और अपनी स्पेड ली और किंग से कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए और मैं वर्क करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, किंग ने उन्हें स्पेड नहीं दी हर्मिट को और कंटिन्यू करते रहे डिगिंग। 1 hour passed देन अदर, 1 घंटा बीता और उसके बाद एक और। द सन जो है वो ट्रीज के बिहाइंड चले गया था, यानी कि सनसेट हो गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सिट, और लास्ट में किंग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उन्होंने जो स्पेड थी उसे नीचे ग्राउंड पे फेंक दिया और कहने लगे हर्मिट से कि मैं तुम्हारे पास आया था वाइस मैन ताकि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सको। इफ़ यू
if you can give me no answer, tell me, so I will return home. किंग ने कहा कि अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चल जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. So guys, we will do the next part in our next video. If I hope that the first part is clear to you all, I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care.